नीजे भूस्वानन्दे जडभरत भूम्या परतरे तुर्यास्तीरे परमसुखदेत्व निवससि मयूरायानाथ स्तवमसि च मयूरेश भगवान् अतस्वा संध्याये शिवहरिरणि ब्रह्मजनकम्। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः। मोरगांव मयूरेश्वर का मंदिर पुणे जिले में है। पुणे से मोरगांव ये अंतर 65 किलोमीटर का है। ये मंदिर करा नदी के किनारे है। मंदिर की पूर्व दिशा में भैरव जी हाजिर है। मयूरेश्वर को मिलने से पहले इन भैरव महोदय से मिलना, उनका दर्शन लेना अनिवार्य है। मोरगांव में इस पेठ नामक हिस्से में पहुंचते ही हमें सामने कुछ ऊंचाई पर एक विशाल मंदिर दिखाई देता है। मंदिर सुंदर एवं विशाल है। मंदिर का मुख उत्तर दिशा की तरफ है। गर्भगृह में चांदी की कमान में मयूरेश्वर की खूबसूरत मूर्ति स्थित है। मोरेश्वर को सिंदूर से सुशोभित किया है। मयूरेश्वर की आंखों में और नाभि में हीरे सजाए हैं। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक। गणेश जी बैठी हुई मुद्रा में, सुन की दिशा दाहिनी ओर है। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। मोरेश्वर जी की दाहिनी और बाईं ओर रिद्धि सिद्धि का वास है। गणपति बाप्पा के मस्तक पर नाग देवता हाजिर है। मयूरेश्वर की मूर्ति प्रसन्न रूपी है। उसे मिलकर हमारा दिल परम श्रद्धा से भर आता है। नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः। यही है मोरगांव का मोरेश्वर तथा मयूरेश्वर। इसे प्रथम पीठ माना जाता है। इसे भूस्वानंद भुवन ऐसे भी कहते हैं। यहां त्रिकाल पूजा की जाती है। सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे षोडशोपचार और रात 8 बजे पंचोपचार होते हैं। अष्ट विनायक यात्रा का पहला विनायक यही मोरेश्वर है। स्थितो भीमातीरे जगदवन कामेन हरिणा विजेतु दैत्यो तच्छुति मलभवौ कैटभमधु महाविघ्नार्तेन प्रखर तपसा सेवितपदो गणेश सिद्धिशो गिरवरवपुः पंचजनक। हे गणनायक सिद्धिविनायक, हे सुखदायक सिद्धिविनायक, विघ्न विनाशक सिद्धिविनायक, मंगलकारक श्री सिद्धि विनायक सिद्धटेक क्षेत्र पुणे जिले में दौंड से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमा नदी के तट पर बसा यह अष्टविनायक यात्रा का दूसरा विनायक है। श्री सिद्धि विनायक से मिलने के लिए
नदी पार करके ही हमें जाना पड़ता है। सृष्टि का यह अनोखा सौंदर्य हमारे नेत्रों को सुख देता है। सिद्धि विनायक हे सुखदायक। आइए हम मिलते हैं श्री हरि विष्णु से। श्री हरि के नेत्रों में मोती सुशोभित हैं। इसी विष्णु मंदिर परिसर में हमें दिखाई देता है एक मंदिर, वो है श्री सिद्धि विनायक का मंदिर। यहीं पर श्री हरि को सिद्धि प्राप्त हुई, वहीं उसने श्री विनायक की स्थापना की और ये खूबसूरत मंदिर बनवाया। इस स्थान से विष्णु का कार्य सिद्ध हो गया, इसलिए इस स्थान को सिद्धटेक कहा जाता है और यहां का ये गणेश सिद्धि विनायक इस नाम से जाना जाता है। ये गर्भगृह इंदौर की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होड़कर इन्होंने इसका पुनर्निर्माण किया है। यह है गणेश जी की पालकी और ये शेष घर। मूर्ति के पीछे पीतल की कमान है। श्री सिद्धि विनायक स्वयंभू है। उसकी ऊंचाई 3 फीट और 2.5 फीट चौड़ी मूर्ति है। उसकी शुंड दाहिनी ओर है। श्री सिद्धि विनायक ने अपना एक पैर थोड़ा ऊपर उठाया हुआ है। उस पर प्रेमवश रिद्धि और सिद्धि विराजमान है। मूर्ति के पीछे सूर्य, चंद्र, गरुड़ और मध्य भाग में नागराज उपस्थित है। श्री सिद्धि विनायक जी की प्रदक्षिणा करनी हो तो संपूर्ण टेकड़ी को प्रदक्षिणा करने की पद्धति यहां पर है, तभी जाकर यह प्रदक्षिणा पूर्ण होती है। वैदेह संस्तुत वैभवो गजमुखो भक्ताभिमानीतियो बल्लाळारव्य सुभक्तपाल नरतः रव्यतः सदा तिष्ठति। क्षेत्रे पल्लिपुरे यथा कृतयुगे चस्मिंस्तथा लौकिके भक्तैर्भावित मूर्तिमान गणपति सिद्धीश्वरम तम भजे। श्री बल्लाळेश्वर पाली अष्टविनायक यात्रा का तीसरा विनायक श्री बल्लाळेश्वर। इसका कारण एक व्यापारी के पुत्र की परम भक्ति है। ये है धुंडी विनायक का मंदिर। भक्तगण इस धुंडी विनायक को पहले वंदन करते हैं, पहला सम्मान इसे देते हैं। सर्वप्रथम धुंडी विनायक की पूजा की जाती है, उसके पश्चात बल्लाळेश्वर की पूजा की जाती है। मंदिर पत्थर का बनाया है, उसका मुख पूरब की तरफ है। मंदिर की रचना इस तरह से की है कि हर दिन हर रोज सुबह सूर्य नारायण पहले श्री गणेश जी से मिलते हैं। जब सूर्य की किरण मूर्ति को छूती हैं, तब ये मूर्ति सूर्यमय दिखती है। मंदिर के सामने 2 तालाब है। उन तालाबों में हमेशा पानी भरा रहता है। यहाँ पर बनवाए हुए ये फव्वारे रात के समय विलोभनीय दिखते हैं। 40 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा ऐसा ये विशाल सभा मंडप है। यहाँ के इन पत्थरों पर खूबसूरत शिल्प काम किया है। इस परिसर में पंच धातु का ये बड़ा घंटा है। ये घंटा वसई का किला जीतने की खुशी में पेशवा ने श्री बल्लाळेश्वर जी के चरणों में अर्पण किया था। गणपति बाप्पा के सामने चांदी के रूप में ये मूषक राज उपस्थित है। उनके हाथों में मोदक है। मंदिर में बल्लाळेश्वर गणेश की मूर्ति गणपतये नमः चांदी की कमान में स्थित है। ये मूर्ति थोड़ी सी चौड़ी और 3 फीट ऊंची है।
उसकी शुंड बाईं ओर है। आंखों में हीरे जड़े हुए हैं। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ये देवस्थान बड़ा जागृत है। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला श्री बल्लाळेश्वर ही है। पालिका बल्लाळेश्वर, शमी तट पर बसा शिव कुमार, सभी भक्तों का तारणहार, यही है वो सर्वथा। लाखों भक्तों का परम श्रद्धा स्थान है ये श्री बल्लाळेश्वर। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नमो मोरेश्वराय। नमो विघ्नेश्वराय। भक्ताभिमानी गणराज एकः, क्षेत्रे मठारत्ये वरदः प्रसन्नः। यस्तिष्ठति श्रीवरदो गणेशः, विनायकस्त प्रणमामि भक्त्या। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। श्री वरद विनायक महड़, अष्ट विनायक यात्रा का चौथा गणपति श्री वरद विनायक। ॐ गं गणपतये। इस प्रवेश द्वार से हम गांव में प्रवेश करते हैं। 1690 में यहां के तालाब में एक गणेश भक्त को मंगल मूर्ति की ये मूर्ति मिली। उस भक्त ने इस मूर्ति की स्थापना इस अखंड शिला में की। श्री वरद विनायक का प्राचीन देवालय लकड़ी से बनवाया हुआ था। मंदिर का मुख पूरब दिशा की ओर है। बाहर से यह मंदिर एक मकान जैसा दिखाई देता है। कालांतर के बाद पेशवा के सरदार कल्याण नगर के सरदार बिलवलकर, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। यहाँ का सभा मंडप 8 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा इतना विशाल है। संगमरमर के मूषक राज यहाँ पर शान से खड़े हैं। सिंहासन पर वरद विनायक की मूर्ति स्थित है। सुखासन पर बैठी ये मूर्ति बाएं शुंड की है। उसका मुख पूरब की ओर है। ये मंदिर गृत्समद ने स्थापन किया हुआ है। मंदिर में नंदादीप अखंड प्रज्वलित है। यहाँ पर यह मान्यता है, अगर हमारा कोई कार्य सफल होने का संकेत मिलता है, जैसे पैसे का सिक्का इस दीवार पर लगाओ तो वो सिक्का चिपक जाता है। परिसर में मंगलेश्वर का पिंड है। श्री वरद विनायक की त्रिकाल पूजा होती है। भादव शुद्ध प्रतिपदा से पंचमी तक और माघ शुद्ध प्रतिपदा से पंचमी तक 2 बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ओंकाराय नमः श्री सिद्धिदम्। ओम सुमुखाय नमः श्री सिद्धिदम्। ओम एकदंताय नमः श्री सिद्धिदम्। ओम कपिलाय नमः श्री सिद्धिदम्। ब्रह्मा सृष्ट्यादिसक्तः स्थिरमतिरहितः पीडितो विघ्नसन्धे आक्रान्तो भूतिरक्तः
कृतिगुणरजसा जीवता त्यक्तुमिच्छन् स्वात्मानं सर्वव्यक्त्या गणपति मामलं सत्यचिन्तामणीयम् मुक्तश्चास्थापयन्त स्थिरमतिसुखदं स्थावरे ढुण्डिमीडे। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। श्री चिंतामणि थेऊर अष्टविनायक यात्रा का 5वां विनायक श्री चिंतामणि पुणे से 24 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यह गांव मुड़ा मुठा नदी के किनारे है। गांव तीनों ओर से नदी का पानी और पेड़ पौधे एवं खूबसूरत हरियाली से घिरा हुआ है। इस पुरातन मंदिर का जीर्णोद्धार श्री माधवराव पेशवे जी ने किया है। यह है थेऊर गांव का पेशवे जी का वाड़ा। चिंतामणि मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है। मंदिर का परिसर प्रशस्त है। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। मंदिर के आंगन में यह बड़ा घंटा है। पतये नमः। मंदिर का सभा मंडप लकड़ी का है। पतये नमः। ॐ गङ्गण यह सभा मंडप में हवन कुंड जैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह पेशवे जी ने बनवाया हुआ पानी का फव्वारा है। गर्भगृह में श्री चिंतामणि की मूर्ति स्वयंभू है। चिंतामणि की शुंड बाईं तरफ है और उसका मुख पूरब की तरफ है। यह मूर्ति सुखासन में स्थित है। आंखों में माणिक रत्न सुशोभित है। जो भक्तों की हर लेता है वही है ये श्री चिंतामणि विनायक। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। सभी भक्तों की चिंता हर के उन्हें चिंता से विमुक्त करके सुख, शांति एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाला ये सभी भक्तों का प्यारा श्री चिंतामणि। ॐ गङ्गणपतये नमः। 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 माया सा भुवनेश्वरी शिवसती देहाश्रिता सुंदरी विघ्नेशं सुतमाप्तुकाम संहिता कुर्वे तपो दुष्करम् तख्याभूत प्रकट प्रसन्न वरदो तिष्ठतया स्थापित वन्देह गिरिजात्मज परमजं त लेखनाद्रिस्थितम्। श्री गिरिजात्मक लेण्याद्रि अष्टविनायक यात्रा का ये छठा विनायक श्री गिरिजात्मक लेण्याद्रि पर्वत पर बसा है। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। जुन्नर गांव की उत्तर दिशा में ये लेण्याद्रि का पहाड़ है। इस प्रवेश द्वार से हम गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं। लेण्याद्रि के गिरिजात्मक से मिलने के लिए
283 सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय इर्द गिर्द यह अनुपम सौंदर्य दिखाई पड़ता है। सभा मंडप के बाहर ये 6 पत्थर के खंबे हैं। उस पर गोमाता, हाथी इत्यादि का शिल्प है। ये है लेण्याद्रि की गुफा। जी हां, यही है श्री गिरिजात्मका मंदिर। इसका मुख दक्षिण की ओर है। मंदिर का यह सभा मंडप बिना खंबे का पत्थर की खुदाई करके बनवाया गया है। यह सभा मंडप भव्य और दिव्य है। यहां पर गणेश की मूर्ति नहीं है, बल्कि गिरिजात्मक का स्वयंभू चिन्ह है। पार्वती का एक नाम गिरिजा है और उसी कारण गिरिजा का पुत्र गणेश बन गया गिरिजात्मक। यहां पर यह बौद्ध स्तूप है। इसे भीम की गदा भी कहते हैं। सज्जनों का प्रतिपालक और दुर्जनों का विनाश करने वाला ये गणपति बाप्पा। नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। भक्तानुग्रह गजमुखो विघ्नेश्वरो ब्रह्मपः नानामूर्तिधरोऽपि नैज महिमा खण्डः सदात्मा प्रभः स्वेच्छा विघ्नहरः सदा सुखकरः सिद्धः कलौ स्वेपुयः क्षेत्रे चोझर के नमोस्तु सततं तस्मै परं ब्रह्मणे। गणनायक सिद्धिविनायक हे सुखदायक सिद्धिविनायक विघ्न विनाशक सिद्धिविनायक मंगलकार। श्री विघ्नेश्वर ओझर। ओझर गांव कुकड़ी नदी के तट पर बसा है। यात्रा का 7वां विनायक श्री विघ्नेश्वर। इस महाद्वार से प्रवेश करते हुए द्वार पर स्थित अष्टविनायक हमें आशीर्वाद देते हैं। यहां पर भक्त निवास है। यात्रियों की, भक्तों की रहने की व्यवस्था है। गणनायक सिद्धिविनायक। श्री विघ्नेश्वर मंदिर का मुख पूरब की ओर है। चारों ओर से तटबंदी है। ये देवालय का शिखर है। शिखर पर मनमोहक शिल्प काम किया है। विघ्न विनाशक सिद्धिविनायक मंगलकारक सिद्धिविनायक। विघ्न विनाशक सिद्धिविनायक मंगलकारक सिद्धिविनायक। हे गणनायक सिद्धि विनायक हे सुखदायक सिद्धि विनायक। मंदिर का चित्रकाम बड़ा ही मनोहारी है। गर्भगृह में श्री विघ्नेश्वर की पूर्णाकृति बैठी हुई ये सुडौल मूर्ति है। ये मूर्ति बाएं शुंड की है। मूर्ति को सिंदूर से सुशोभित किया है। विघ्नेश्वर की दोनों ओर रिद्धि सिद्धि उपस्थित है। इस मंदिर का परिसर
बड़ा ही रमणीय है। वक्रतुंड तुम सिद्धि विनायक, एक दंत तुम सिद्धि विनायक। वक्रतुंड तुम सिद्धि विनायक, एक दंत तुम सिद्धि विनायक। नयन विशाल सिद्धि विनायक, उन्नत भाल सिद्धि विनायक। अकर सिंदूरी वर्ण की यह अद्भुत छवि है अभिराम, दाहिनी ओर सूंड वाले है सिद्धि विनायक तुम्हें प्रणाम। यः श्री शंभुवर प्रदा सूतपसा नाम्ना सहस्रस्वकम् दत्वा श्रीविजय पदं शिवकर तस्मै प्रसन्न प्रभु। तेन स्थापित एव सद्गुणवपुः क्षेत्रे सदा तिष्ठति। तं वन्दे मणिपूरके गणपतिदेवं महान्तमुद्रा। ओम ओंकाराय नमः श्री सिद्धिदम्, ओम सुमुखाय नमः श्री सिद्धिदम्, ओम कपिलाय नमः श्री सिद्धिदम्। श्री महागणपति रांजणगांव। ये रांजणगांव पुणे जिले में है। पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अष्ट विनायक यात्रा का 8वां विनायक श्री महागणपति। यहां इस रांजणगांव में श्री महागणपति का निवास है। मंदिर का मुख पूरब दिशा में है। मंदिर की रचना ऐसी की है कि उत्तरायण और दक्षिणायन के बीच का जो काल होता है, उस दरमियान सूरज की किरणें मूर्ति को छूती हैं और ये मूर्ति प्रकाशमान होती है। गणेश जी के प्रिय वृक्ष मंदार और शमी वृक्ष यहाँ पर है। ओम महाकालाय नमः श्री सिद्धिदम्, ओम हेरंबाय नमः श्री सिद्धिदम्। सभा मंडप पेशवेकालीन तथा विस्तृत है। नमः श्री सिद्धिदम्। विघ्नहर्ता का प्रिय वाहन मूषक भी यहाँ उपस्थित है। ओम अमेयाय नमः श्री सिद्धिदम्। गर्भगृह में अनेक स्वयंभू मूर्तियां हैं। ताय नमः श्री सिद्धिदम्। ओम अनंताय नमः श्री सिद्धिदम्। ओम गुणिने नमः श्री सिद्धिदम्। श्री महागणपति की मूर्ति की शुंड बाईं ओर है और ये मूर्ति सुखासन में बैठी है। ओम महागणपति के दाहिने और बाईं ओर रिद्धि सिद्धि उपस्थित है। मूर्ति मनमोहक है। महागणपति का मूल रूप अर्थात ऐसा है कि जिसे 10 शुंड और 20 हाथ है, इसीलिए इस महारूप को ही महागणपति कहते हैं। सभी देवताओं ने श्री गणेश जी की अर्थात महागणपति की स्थापना जिस मणिपुरी गांव में की, वही है आज का ये रांजणगांव। मंदिर परिसर में यह शिल्प पौराणिक कहानी के साक्षी है। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी के दिन यहाँ पर बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस महागणपति का दर्शन पाकर हम धन्य हो जाते हैं। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले, विघ्न हर लेने वाले इस गणेश जी से मिलने पर हमारी 8 विनायक की अर्थात अष्ट विनायक यात्रा सफल होती है। अप्रमेयाय नमः श्री सिद्धिदम्।